धारनेर आती है और कैमूर आती है। ठीक है, ये क्या है, भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में जो होता है ये क्या करता है, ये जल विभाग का काम करता है। इससे क्या होता है, इसके उत्तर में बहने वाली जो नदियाँ होती हैं वो बहकर दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती हैं और गंगा नदी में, यमुना नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, देखिए हम लिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, हम चाह रहे हैं मेरे साथ आप लोग करिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर बाद में अलग से पढ़ना ना पड़े। जितने माउंटेन हैं, अभी तो फिलहाल आप लोगों को सारे माउंटेन लगभग उत्तर भारत के हो गए हैं, पूर्वांचल के हो गए हैं, अब बीच वाला किया जा रहा है। ठीक है, बीच के बाद फिर हम लोग पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट। ठीक है, ये माउंटेन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे पठार। ठीक है, धीरे करके, तो उसके बाद झील, नदी। ठीक है, ये एक एक करके निपटाएंगे ताकि दिक्कत ना चले बढ़ जाए। तो हम लोग आज क्या सतपुड़ा। ठीक है, मैकाल से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी से कौन कौन नदी निकलती है, महानदी और सोन, और तीसरा कौन सी, नर्मदा नदी। ठीक है, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, लेकिन अमरकंटक से दो निकलती हैं, कौन कौन, नर्मदा और सोन। महानदी उसके नीचे से सिंहामा की पहाड़ी से निकलती है, लेकिन वो किसमें आता है, मैकाल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैकाल की सर्वोच्च चोटी क्या होती है आपकी, अमरकंटक, और महादेव की धूपगढ़। कौन सी होती है, इसके नीचे कौन सी नदी बहती है, तापी नदी। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। तापी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा। क्लियर है, यहीं पर आपकी गावलगढ़ की पहाड़ी भी है जो इससे मिलती है महादेव से। ठीक है, कौन सी, गावलगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, ये पहले क्या ये मैप बना दिया था आप लोगों को, तो याद रखना है आपको। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। ठीक है, अगर पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, सतपुड़ा की। पूरा की कौन सी होगी, ये धूपगढ़ होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आप लोगों को, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपके मध्य वाले के भाग है, भारत के बीच वाले पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सतपुड़ा रेंज लिखिए आप लोग। भारत की आंतरिक पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वतमाला प्रमुख है। भारत की आंतरिक पहाड़ियों में सतपुड़ा पर्वतमाला प्रमुख है। सतपुड़ा पर्वतमाला प्रमुख है। ये सतपुड़ा महादेव, ये सतपुड़ा महादेव एवं मैकाल पर्वत श्रेणियों का समूह है।
इधर आप लोग रेगुलर रहिएगा, नागा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये माउंटेन कंप्लीट हो जाएगा ताकि दिक्कत नहीं आप लोगों को। पर्वत श्रेणियों का समूह है। सतपुड़ा एवं महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा एवं महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा एवं महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। मध्य प्रदेश में एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तथा मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मैप भी खोल लीजिएगा आप लोग, मैप में दिखेगा आप लोगों को साथ में। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसके उत्तर में नर्मदा नदी, जिसके उत्तर में नर्मदा नदी, दक्षिण में कौन नदी बहती है? ताप्ती या तापी, ठीक है। उत्तर में नर्मदा नदी एवं दक्षिण में तापी नदी बहती है। और ये दोनों नदी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। उनकी बहने की दिशा कैसी है? पूरब से पश्चिम। बहुत बढ़िया, अच्छे हैं। चलिए, महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, 1350 मीटर। क्वेश्चन आगे लिख दीजिएगा। हाँ, 1350 मीटर, 1300 कह दो या 1350, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित है। एवं मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या हो गया? इसकी ऊंचाई कितनी है? अमरकंटक की ये देखते हैं उसका कितना है। उसमें मैं कितना दिखा रहा है? 1057, क्योंकि इससे कम है, ठीक है, धूपगढ़ से। सबके मैप एक ही दिखा रहा है। देखिए मैप अलग अलग तो नहीं है ना।
देखिए अमरकंटक की कितनी है, सब में 1057 है। ठीक है 1057 लिख लीजिए, अप्रॉक्स लीजिएगा। देखिए ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। एवं मैकाल श्रेणी से मैकाल श्रेणी से तीन किनारों से तीन नदियां निकलती हैं। तीन किनारों से तीन नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी तीन नदियां हैं? जैसे यहाँ से चली गई ये आपकी सोन हो गई, आपकी इधर से ये जो निकली है ये नर्मदा हो गई, और आपकी यहाँ से ये महानदी। कौन सी? सिंहावा की पहाड़ी। क्या आएगा? सिंहावा की, ये अमरकंटक में ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंहावा की पहाड़ी। धूपगढ़ के पास ही, धूपगढ़ के पास ही मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित है। पंचमढ़ी स्वास्थ्यवर्धक स्थल स्थित है। सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली नर्मदा नदी पर नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है। ये पूछा जाता है। जलप्रपात स्थित है, धुआंधार। हाँ, धुआंधार जलप्रपात, वाटरफॉल स्थित है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज में, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में असीरगढ़ दर्रा स्थित है। असीरगढ़ दर्रा स्थित है। जब आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, इसके बाद मान लीजिए मतलब ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद, पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद, तो इसमें आपको असीरगढ़ का किला पढ़ने मिलेगा, तो आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो असीरगढ़ का दर्रा यहाँ से देखिए, दर्रे को हम पढ़ेंगे जब, तो दर्रा दक्षिण भारत में कम से कम 4-5 दर्रे हैं। ठीक है, बाकी सब आपको उत्तर भारत में मिलेंगे। जैसे दक्षिण भारत में आपको हो गया असीरगढ़ का मिला आपको, और उधर मैंने अरावली में बताया था आपको। कौन सा दर्रा बताया था अरावली में? अरावली पर्वत माला में कौन सा दर्रा मैंने बताया था आपको? इसलिए मैं कहता हूँ मेरे साथ पढ़ा करिए। ठीक है,
आप लोग लिख के चले जाते हैं, पढ़ते हैं नहीं। अरावली में मैंने दर्रा बताया था, कौन घाट था वो? गोरम घाट, ठीक है। जो आने जाने का क्या करता है वो? मारवाड़ और मेवाड़ को मिलाता है, आने जाने को ध्यान रखा करिए। तो वहाँ पर मैंने एक बताया था आप लोगों को। इसके बाद मैं यहाँ बताया परवा सीढ़ी सतपुड़ा में एक मिला आपको, कौन सा? असीगढ़ का दर्रा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, 4 दर्रे और भी नीचे हैं, ठीक है। तो ये आपको ये दर्रों के याद रखिएगा। बाकी जो लिखाया जाएगा उत्तर भारत के दर्रों में, उत्तराखंड में कौन पाए जाते हैं, हिमाचल में कौन पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। इसके बाद आपके मणिपुर, टूजू हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आपके सिक्किम, ये एक साथ वो लिखा दिया जाएगा। तो ये आपकी जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लिख के नहीं रखना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ याद करने वाली नहीं है। 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। इसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहते हैं। इसे दक्षिण भारत का द्वार भी कहते हैं। अब अगला लिखिए गाविलगढ़ की पहाड़ी। गाविलगढ़ की पहाड़ी मैप में देखिए कहाँ पर है? गाविलगढ़ नहीं दिख रहा मैप में? दिखा आप लोगों को? अजंता के बगल में दिखेगा आपको, महादेव के नीचे, महादेव के वो उत्तर पूर्वी हिस्सा उसका मिलता है महादेव का, ठीक है। क्या लिखिए? ये तापी नदी के दक्षिण में स्थित है। ये तापी नदी के दक्षिण में स्थित है। तापी नदी दिख रही है आप लोगों को मैप में? इसके उत्तरी पूर्वी हिस्सा, इसका उत्तरी पूर्वी हिस्सा महादेव पहाड़ी में मिल जाता है। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। और गलत होने के चांस तो रहते ही रहते हैं, ह्यूमन एरर की कोई चीज़ होती है तो होगा, लेकिन आपको इतना होना चाहिए कि मतलब ये जो पूछा गया है ये मुझे आ रहा है, ऐसा नहीं कि हम इसको पढ़े ही नहीं है। तो किसी भी अभी जैसे 2 सब्जेक्ट चल रहा है आप लोगों का, इन 2 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। इन 2 सब्जेक्ट करने के बाद फिर इधर मौका नहीं मिलेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, क्योंकि इधर फिर आपकी दूसरे सब्जेक्ट रहेंगे उन पर ज़्यादातर आपका फोकस रहेगा। इसलिए इधर ज़्यादातर ध्यान देके अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने भी मतलब पॉलिटिकल साइंस के जितने भी हैं पॉलिटी के आर्टिकल, इनको अच्छे से कम अभी तक कितने लर्न हो गए आप लोग आर्टिकल? लर्न कितने हो? वो तो ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, लर्न कितने, याद कितने हुए आप लोग? कम से कम 50 हो जाना चाहिए। दूसरा महीना चल रहा है, आप लोगों को याद नहीं, वो पढ़ा रहे हैं सब, डीपली पढ़ा रहे हो तो चलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को आर्टिकल कम से कम 50 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। और जैसे मैंने बताया अभी मैप मैंने कराया था, तो मैप अभी जैसे उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग करते ताकि ये ना हो कि दिक्कत हो। जितने भी आपके देश हैं, ठीक है, उन देशों को आप अच्छे से करिए, कैपिटल के साथ करिए और उनका लोकेशन देखिए, उनकी पोजीशन देखिए, ठीक है। तो किस किस से स्पष्ट करते हैं, मतलब स्पर्श कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, कौन सा समुद्र कर रहे हैं, कौन से लैंड लॉक हैं। इसके बाद मैंने अफ्रीका को बताया, आज टाइम मिलेगा तो आज कुछ और कर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए रोजाना कुछ न कुछ करते रहिए, इधर टाइम है आप लोगों के पास, इधर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र में ये मुख्यतः महाराष्ट्र में अमरावती जिले में स्थित है। अमरावती जिले में स्थित है। अगला अजंता की पहाड़ी। अजंता
अजंता की पहाड़ी। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये उत्तरी सह्याद्री की, सह्याद्री किसे कहते हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को, ठीक है। ये उत्तरी सह्याद्री को, ये उत्तरी सह्याद्री की सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी देखिए उसमें दिख रहा होगा आप लोगों को मैप में, सतमाला पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी दिख रहा है आपको? सतमाला पहाड़ी का उत्तरी पूर्वी भाग है। सतमाला पहाड़ी का उत्तरी पूर्वी भाग है। इसी पहाड़ी पर, इसी पहाड़ी पर इसी पहाड़ी पर स्थित, इसी पहाड़ी पर स्थित गौताला वन्य जीव अभयारण्य, गौताला, गौताला वन्य जीव अभयारण्य, ताना था वन्य जीव अभयारण्य। स्थित है। यहीं से गोदावरी की सहायक नदी पूर्णा निकलती है। पूर्णा निकलती है। पूर्णा एक और किसकी सहायक नदी है? एक और मैंने बताया था अभी, तापी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका भी पूर्णा ही नाम है। निकलती है। अगला गणजात की पहाड़ी, गणजात के ऊपर उड़ीसा में देखिएगा मिलेगा, उड़ीसा वाले पोर्शन में देखिएगा मिलेगा गणजात की पहाड़ी। नहीं मिला? हमने कहा था हाइलाइटर लेकर आइएगा आप लोग, है हाइलाइटर आप लोगों के पास? वो इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता हो कहाँ कहाँ पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। फिर जितना है मैप में कर लीजिएगा, ठीक है, कर जाकर। हाँ हाँ, अभी जो हम पठार पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, पठार वाले से पढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए हम चाह रहे हैं कि आप उनको कोई भारत के भूगोल से कुछ ऐसा छूटे ना, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, झरना अलग पढ़ाएंगे, वो तो लिखा दिए भी था, फिर आपको नदी अलग पढ़ाएंगे और झील अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, पठार अलग पढ़ाएंगे और आइलैंड अलग, ठीक है, एक एक करके। गणजात की पहाड़ी देखिए, इसमें ये उड़ीसा के, ये उड़ीसा के तटीय मैदान के पश्चिम में, ये उड़ीसा के तटीय मैदान के पश्चिम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में गणजात पहाड़ी का विस्तार है।
ये उड़ीसा के उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसी पहाड़ी से ब्रह्मणी और वैतरणी, ब्रह्मणी एवं वैतरणी नदियां प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मणी एवं वैतरणी, हाँ वैतरणी है सर। वैतरणी, ब्रह्मणी एवं वैतरणी प्रवाहित होती हैं। अगर पूछा जाए आप लोगों से ब्रह्मणी नदी या वैतरणी नदी कहाँ गिरती हैं तो आप लोग क्या बताएंगे? यानी ये पता चल गया उड़ीसा किधर है आप लोगों का? उड़ीसा मतलब बंगाल के यानी पूर्वी घाट में है, ना कि पश्चिमी घाट में है। तो मैप देखना बहुत जरूरी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैप देखने से ही आपके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। मलयगिर एवं माघसानी, मलयगिर एवं माघसानी, मलयगिर एवं माघसानी। यहाँ की उच्च चोटियां हैं, उच्च चोटियां हैं। अगला बालाघाट, बालाघाट दिख रहा है आप लोगों को? बालाघाट श्रेणी मैप में दिखा आप लोगों को? ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैली है। महाराष्ट्र में देखिए, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैली है। ये हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र पर्वत की, हरिश्चंद्र भी वहां होगा, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये हरिश्चंद्र पर्वत की, ये वीडियो नहीं खुला क्या? ये हरिश्चंद्र पर्वत की दक्षिणी पूर्वी विस्तार है। ये हरिश्चंद्र पर्वत की दक्षिणी पूर्वी विस्तार है। ये श्रेणी गोदावरी नदी घाटी को भीमा नदी घाटी से अलग करती है। मैप में दोनों नदियां होंगी, देख लीजिए आप लोग। देखा भीमा नदी, यानी हरिश्चंद्र क्या करती है आपको? गोदावरी और भीमा नदी की घाटी को अलग करती है। ठीक है, ये आपका जो था ये क्या था आपका मध्य वाले, ये पहाड़ियाँ थी, ठीक है। और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं
जब मैपिंग कराएंगे हम तो उसको करा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे पश्चिमी घाट। किस पर आएंगे? अब लोगों को मैप दिख रहा है, देखिए ये बालाघाट रेंज है, अजंता है, ठीक है, गावलीगढ़ है, आपका महादेव है, मैकार है, ठीक है, कैमूर है आपको। उसके बाद ये सब आपकी पूर्वांचल की, मतलब पूर्वांचल का पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपकी जो है पश्चिमी घाट की, पश्चिमी घाट किसमें नहीं दे रखा है इसने, पश्चिमी घाट ये नीलगिरी है सिर्फ, और अनामलाई है और कार्डमम 2, मतलब ये 3 दे रखा है पश्चिमी घाट की, ठीक है। इसमें ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हमारे प्रायद्वीपीय भारत में दो है, एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और फिर बीच में तमिलनाडु की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये बचा सिर्फ होना, ठीक है, और बाकी हम लोगों ने कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं हम लोग? सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री को भी अगर हम पश्चिमी घाट को इतने 3 भागों में डिवाइड करते हैं, कहीं कहीं 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, कहीं कहीं 6 भागों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो तापी नदी से लेकर 16 डिग्री अक्षांश तक, तापी नदी से लेकर 16 डिग्री अक्षांश तक को उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। फिर उसके बाद 16 डिग्री अक्षांश से लेकर आपकी नीलगिरी पर्वत तक, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्य सह्याद्री। फिर नीलगिरी पर्वत से नीचे तक कन्याकुमारी तक उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। इसमें भी आपको सालहेर, ठीक है, कलसूबाई, उसके बाद आपकी हरिश्चंद्र, महाबालेश्वर और आपका कुद्रेमुख, ठीक है, ये सब पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की। उसके बाद आपकी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ठीक है, और नागरकोइल और पालनी की पहाड़ी, ये आपकी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। हाँ क्या करें? बालाघाट का क्या है उसमें? अलग करती है, अलग घाटी को अलग करती है। सर कंफ्यूजन बालाघाट वाले में और हरिश्चंद्र में दोनों कंफ्यूज है, क्योंकि गोदावरी को बालाघाट अलग करता है, अरे वो भीमा को, और यहाँ दोनों नदियों के बीच में दोनों पहाड़ियाँ। हाँ, दोनों नदियों के बीच में 2-2 पहाड़ियाँ।
मेन क्या है आपका बालाघाट ही है ना, बालाघाट का उसका क्या है दक्षिण पूर्वी विस्तार है, तो बालाघाट को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? अच्छा नहीं इसमें मैं इसमें दोनों नदियों को दो पहाड़ नहीं, दक्षिणी पूर्वी जो स्टार्टिंग का जो गोदावरी का है वही रोकता है। दोनों तो हैं यहाँ पर, बालाघाट और हरिश्चंद्र के उत्तर दक्षिण दोनों तो हैं। बालाघाट क्या है, बालाघाट पर्वत श्रेणी है, ठीक है। क्या है बालाघाट? पेड़ सीढ़ी, उसका दक्षिण पूर्वी विस्तार ही तो है बालाघाट का, हरिश्चंद्र कहते हैं उसको। अगर मान लीजिए बालाघाट का विस्तार है, मान लीजिए कोई एक पर्वत है ये, ठीक है, ये हम करेंगे। क्या है, कोई पर्वत है और फिर इसका थोड़ा सा विस्तार हो गया, ठीक है, इसका कोई और दूसरा नाम दे दिया गया, थोड़ा सा कर, मतलब मान लीजिए कि किसी और काल में इसका निर्माण हुआ, किसी और मतलब चीज़ों के बाद, पहले ये हो गया बाद में ये होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये दक्षिणी पूर्वी विस्तार है इसका। तो क्या है यहाँ पर क्या विद्यमान नदी है ऊपर आपकी, ठीक है। मतलब हरिश्चंद्र बालाघाट का एक बहुत- दोनों, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप बालाघाट मारिएगा, अगर ऑप्शन में एक रहेगा तो दोनों में से किसी को मारिएगा, ठीक है। ये दोनों एक हाँ उसमें मैप में दिख रहा है ना, हाँ, लेकिन अलग-अलग different। कहाँ अलग अलग इसमें हुआ, हरिश्चंद्र अलग बालाघाट। हाँ तो वो विस्तार है उसका, दूसरी कुर्सी का, ठीक है। और कुछ तो हम लोग क्या है, और देखिए पश्चिमी घाट क्या है, ये पर्वत श्रेणी नहीं है, क्या जब मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सर आप लोग को पढ़ाए होंगे क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाए होंगे, टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाए होंगे, जिसमें प्लेटों का संचरण बताया होगा उन्होंने। तो क्या था पहले आप लोगों को देखे होंगे, जब अफ्रीका महाद्वीप और भारत क्या थे सब आपस में जुड़े हुए थे, जब वो प्लेटों का क्या हुआ अपसरण हुआ, यानी उसका फैलाव हुआ, वह अलग हुई, अफ्रीका महाद्वीप और भारत की प्लेटें अलग हुई, तो एक कगार है, क्या है, क्या है ये होता है ना एक कगार, जैसे दो चीजें मुड़े सटी हुई हैं, एक निकल गया, ठीक है, तो ये जो मतलब गड्ढा है, खराई है, मतलब क्या कहेगा ये ऊंचा हो गया ये, ठीक है, ऑल पोर्शन से, तो ये लावा भी निकला होगा थोड़ा बहुत, तो वो चीजें हैं, तो ये क्या है एक्चुअल में पर्वत श्रेणी नहीं है, क्या है ये जरा कगार है, कगार बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पर पूछा गया था, पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रेणी है, फोल्डेड माउंटेन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या कहना है इसमें, ये एक घनस कगार है, ठीक है, ना कि कोई एक्चुअल में पर्वत श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए पश्चिमी घाट लिखिए, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ये ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट, उत्तरी सह्याद्री, दूसरा दक्षिणी मध्य सह्याद्री, तीसरा दक्षिणी सह्याद्री, मध्य, तीसरा दक्षिणी। उत्तरी सह्याद्री में लिखिए, पहला नंबर डालिए। आज माउंटेन हो जाना चाहिए, ठीक है। आज माउंटेन हम लोग फिनिश करेंगे भारत का। इसका विस्तार तापी नदी से लेकर, इसका विस्तार तापी नदी से लेकर 16 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है या होता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसूबाई, दिखते हैं? मैप नहीं दिख रहा क्या? कालसूबाई दिखा हमको? कालसूबाई दिखा मैप में? नहीं मैप में कैसे हो सकता है? हरिश्चंद्र के ऊपर ही होगा है। हरिश्चंद्र जहाँ पहाड़ी है उसके ऊपर ही होगा। मिला तो इनका अष्टम लिख दो 1686 मीटर। इसलिए कहते हैं मैप को ध्यान से देखा करिए, ठीक है। दीदी आ जाएगा, आपको भी मैप देखिए। इसके अलावा उत्तरी सह्याद्री में कालसूबाई, इसके अलावा उत्तरी सह्याद्री में सालहेर, अच्छा हमारी मतलब लैंग्वेज समझ नहीं आती हम नहीं, जब हम बुलंदशहर पढ़ाते थे तो वहाँ भी ऐसे वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो बुलंदशहर में भी तो वो लोग हमारी समझ नहीं पाते थे, मतलब ठीक है। बुलंदशहर वालों की अलग लैंग्वेज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उनकी थोड़ी सी अलग होती है, तो समझ नहीं पाते थे, तो हम अच्छी बताते थे ये था, ठीक है। सालहेर आपको देखिए उत्तर भी मिल जाएगा। मिला आप लोगों को सालहेर? ठीक है। सालहेर के अलावा लिखिए आप लोग महाबालेश्वर, महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी निकलती है? ठीक है, आज देख कर आइएगा आप लोग, ठीक है, ताकि हम अपवाद मंत्र पढ़ाएं तो आप लोगों को नदियों के बारे में भी क्या हो बताओ। भीमा सहायक नदी है, कृष्णा नदी
कृष्णा, ठीक है। कोलिया नहीं सर, हाँ? कोलिया नहीं कृष्णा नदी। इसमें जो बता रहे हैं, कोलिया भी दिखा रहा है। नहीं वो ठीक है, वो छोटी नदी। जो हम क्या करते हैं, बड़ी नदी का क्या करते हैं हम लोग, अगर छोटी कंपनी कोई बड़ी कंपनी हायर करती है तो क्या किसका नाम लिया जाता है, बड़ी का। सबसे पहले हच आती थी कंपनी, हच के नाम से कोई कंपनी थी सिम की, उसको बाद में वोडाफोन ने क्या किया, ले लिया, एक्वायर कर लिया, फिर उसका नाम हो गया। तो ऐसा होता है, ठीक है। महाबलेश्वर हो गया, हरिश्चंद्र। आप लोग हाईलाइटर लेके आया करिए, हरिश्चंद्र आदि पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए आप, मध्यवर्ती सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, मध्य सह्याद्री। अच्छा, इस उम्र में भी घर वालों को कहना पड़ता है हमको पढ़ने के, इस उम्र में भी घर वालों को कहना पड़ता है हमको पढ़ने के, खुद से पढ़ने की इच्छा होती है, होती है। कभी IPS को देखा है आप लोगों ने, IAS को देखा है आप लोगों ने, मन में इच्छा नहीं होती है, हाँ तो पढ़ा करिए, कहना की जरूरत ना पड़े, ठीक है। घर वालों को उससे टाइम निकाल के पढ़ा करिए, जहाँ भी हो, कहीं पार्क में बैठे भी हो, और नहीं किताबें हैं तो मोबाइल यूज़ किया करिए, मोबाइल को पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बदलते लिखिए, इसका विस्तार, इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ी तक, नीलगिरी पहाड़ी तक है। ये सह्याद्री यानी मध्य सह्याद्री की चट्टानें, मध्य सह्याद्री की चट्टानें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। अच्छा, चट्टान आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्रेनाइट का इसका रूपांतरण चट्टान कौन सा होगा, ग्रेनाइट का क्या होगा, ग्रेनाइट का नीस होगा। अरे देखिए, पढ़िए आप लोग, ठीक है। हम क्लास में पूछते रहेंगे, इसलिए आप लोग जितना भी हम पढ़ के आया करिए, ठीक है। ऐसे नहीं मतलब हमने लिखा दिया आप लोग ले कर लिए, क्योंकि हम चाहते हैं ज्योग्राफी आप लोग की इजी हो जाए, टफ ना लगे, इसलिए जो भी पढ़िए उसको बेहतर तरीके से पढ़िए। ग्रेनाइट एवं नीस से बनी है। नीस से बनी है, ठीक है। मध्यवर्ती सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी, मध्यवर्ती सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख, कुद्रेमुख मैप कहाँ का देखिए तो कर्नाटक में देखिए आप लोग, कुद्रेमुख। नहीं दिखा आप लोगों को, कुद्रेमुख नहीं दिखा, दिखा था कुद्रेमुख, मिला कुद्रेमुख। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी, पुष्पगिरी वहां भी होगी।
आदि प्रमुख पहाड़ियां हैं। कुद्रेमुख एवं पुष्पगिरी आदि पहाड़ियां हैं। इस पहाड़ी के सबसे दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है। सह्याद्री मध्यवर्ती सह्याद्री के दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है। ये अंडरलाइन करेंगे जो अगले खान है। नीलगिरी पर्वत में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती हैं। ये कई बार पूछा गया है। नीलगिरी पहाड़ी में ही पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर मिलती हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको आप। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर आपस में मिलते हैं, ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। डोडा बेट्टा डोडा बेट्टा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 26-37, ठीक है। क्या है? 36-37 है। 37 है ना? 26-37, ठीक है। आप लोग कैसा लिखेगा? अप्रॉक्स लिखेगा, लगभग में। इसलिए हम लिखाते नहीं, डाटा का इधर उधर होता है, ठीक है। 26-70 दिया है। सब में कितने लोगों को 26-70 दिया है? 26-23, ठीक है। 26-70 ज़्यादा संख्या है। ये मैप एक ही है क्या सब लोग का? नहीं सर, अलग अलग है। मैप एक ही, डाटा अलग है, ठीक है। अप्रॉक्स लिखिएगा, लगभग, ठीक है। लगभग उसमें डाल दीजिए 26 50 डाल दीजिए, ठीक है। ज़्यादा नंबर आ रहा है, ज़्यादा कम, ठीक है। कभी कभी पूछता है, ठीक है। अभी नहीं, लेकिन ध्यान रखना है आपको। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, बस क्या ध्यान रखना? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी है, ठीक। ठीक है। देखिए, ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी है। साइलेंट वैली इसी पहाड़ी में स्थित है। हाँ, इसी पहाड़ी में स्थित है। और कुंती नदी इसी घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कुंती नदी देखिए, उसमें दिखेगा आप लोग। कुंती नदी इसी घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कुंती 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 नदी। कुंती नाम नहीं सुना आप लोगों ने? कहाँ फेमस है कुंती नाम? महाभारत, ठीक, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इतनी फेमस पर्सनालिटी भी आप लोग ले।
ठीक है। अब ये दक्षिणी सह्याद्री, क्लियर हो जाता है। ये नीलगिरी पर्वत के दक्षिण से लेके कन्याकुमारी तक राज्य बताया राज्य उड़ीसा। मिजोरम हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो सब अभी तक क्लियर ध्यान नहीं है और मेरी गाड़ी नहीं है और ये लोग इसमें है प्राइवेसी इस श्रेणी के अंतर्गत कन्याकुमारी तक स्थान है पहला। इस श्रेणी के अंतर्गत अन्नामलाई, सबसे छोटी जो हो गया अन्नामलाई हो गया, कार्डमम, क्या सर कार्डमम अन्नामलाई कार्डमम, नागरकोइल, नागरकोइल, अन्नामलाई, कार्डमम। कार्डमम को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। पोस्टर मिल जाएगा इलायची की पहाड़ी, ऐसा ना हो कि दिमाग निकल जाए कि इलायची पहाड़ी से लिखा है नहीं। सर आपकी इलायची ज़्यादा होती है। हाँ, इलायची की पहाड़ी है, इसी के नाम पर रखा गया है। अवस्थित है नागरकोइल, नागरकोइल। देखिए भारत सबसे दक्षिण में कौन सी है? नागरकोइल है, ध्यान रखिएगा कौन सी है? नागरकोइल है, ठीक है। अवस्थिति है अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण से पहाड़ी के दक्षिण से पालनी की पहाड़ी का विस्तार है, पालनी की पहाड़ी का विस्तार है। कोडाईकनाल, कोडाईकनाल, कोडाईकनाल इसी पहाड़ी में स्थित है। एवं ऊटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ऊटी, ऊटी, ऊटी का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, तो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत पर ही
शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर गढ़सोपा जलप्रपात है। गढ़सोपा गढ़सोपा जलप्रपात स्थित है। सर इसी को जोग जलप्रपात कहते हैं। हाँ हाँ, उसी को जोग कहते हैं, उसी को महात्मा गांधी भी कहते हैं। ठीक है, उसी को कहेंगे, जोग कहेंगे, गढ़सोपा भी कहेंगे और महात्मा गांधी भी कहेंगे। ठीक है, उसके कई नाम हैं। सर एक 200 है क्या? गढ़सोपा, जोग और महात्मा गांधी। ठीक है, पश्चिमी घाट में 4 लाइन छोड़ दीजिएगा। पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे स्थित हैं। पश्चिमी घाट से 4 प्रमुख दर्रे स्थित हैं। पहले लिखिए, थालघाट, थालघाट, मैप में देखिए थालघाट कहाँ दिख रहा है आपको? दर्रा दिखेगा मैप में, महाराष्ट्र में देखिए। दिखा आप लोगों को? महाराष्ट्र वाले पोर्शन देखिएगा। ठीक है, उसे मिलेगा। ठीक है, ये मुंबई से नासिक जाने को मार्ग प्रदान करता है। ये मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान करता है। थालघाट नहीं, कुंडली घाट दिया। मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान करता है। ये कोलकाता को या कलकत्ता को, ये कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। ये कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है, क्योंकि मुंबई से नासिक, फिर नासिक से कोलकाता। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखिए, घोरघाट। स्थल मार्ग बताते हैं ना? हाँ, ये जो मार्ग है वो स्थल मार्ग की जल मार्ग। कौन सा मार्ग? स्थल मार्ग। जल मार्ग। स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग। जल मार्ग में लिखाएंगे जब वो परिवहन में तब लिखाएंगे। ठीक है, जल मार्ग कितने हैं? नेशनल 6 हैं। ठीक है, अभी और भी बन रहे हैं। पहला आपका कौन सा है? हल्दिया से, सादिया से दूरी पट्टी, और दूसरा आपका जो आपका इलाहाबाद वाला है। ठीक है, तीसरा आपका दक्षिण भारत का है, चौथा भी आपका दक्षिण भारत में। ठीक है, 5वां 6वां भी निर्माणाधीन है। तो हम जब परिवहन वाला लिखाएंगे तो उसमें वो जल वाला लिखा जाएगा। ठीक है, अभी ये आपने क्या दर्रे बता रहे हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? घोरघाट। ये भी आपके महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, घोरघाट। घोरघाट। ठीक है, जैसे वहां देखिए मुंबई से ना आप, ये मान लीजिए मुंबई है। ठीक है, किधर जा रहा है आपका? ये क्या होगा आपका? नासिक हो गया। ठीक है, ये किधर आपका क्या हो गया? ये पुणे हो गया। तो आपका थालघाट कहाँ है? आपका यहाँ है, आपका घोरघाट यहाँ है। ठीक है, क्लियर है? मान लीजिए क्या मुंबई है,
बोरघाट में ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई एवं पुणे एक्सप्रेसवे इसी से गुजरता है। मुंबई एवं पुणे एक्सप्रेसवे इसी से गुजरता है। पुणे एक्सप्रेसवे पुणे एक्सप्रेसवे यहीं से गुजरता है। अगला लिखिए पालघाट। पालघाट पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीच स्थित है। नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीच स्थित है। ये केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। ये दक्षिण भारत के दो प्रमुख शहरों कोच्चि और सेलम को जोड़ता है। कोच्चि और सेलम को जोड़ता है। यूं आगे चलकर चेन्नई से भी जोड़ता है। चेन्नई को भी जोड़ता है। अगला सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा देखिए दक्षिण भारत के मुश्किल से 4-5 दर्रे हैं, ठीक है, तो ये तो याद होना ही चाहिए। मान लीजिए उत्तर भारत के बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी वो भी ज़्यादा मुश्किल से 10-15 होंगे, तो भी आपको कम से कम पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य में कौन कौन से आपके ये दर्रे हैं। तो लेकिन ये कम से कम जो भी बताया मैंने, असलीगढ़ का दर्रा, ठीक है, गोरम घाट का दर्रा, ये तो क्लियर है आप लोग को। गोरम घाट कहाँ पाया जाता है? अरावली श्रेणी में। असलीगढ़ का सतपुड़ा रेंज में, ठीक है, और आपका थाल घाट ऊपर है। सीक्वेंस में आता है आपको लगाने के लिए, पूछ देगा थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट और सेनकोटा, इनको दे देगा, कहेगा सीक्वेंस लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए। तो कैसे लगाएंगे आप लोग? पहले क्या करेंगे आप लोग? थाल घाट लिखेंगे, फिर आपका बोर, फिर आपका पाल, फिर उसके बाद आपका, ठीक है, ये सीक्वेंस रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये पूछा गया है 1-2 बार, तो इस सीक्वेंस में मतलब सबसे उत्तर में कौन सा दर्रा है दक्षिण भारत का, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेनकोटा हो गया। ये सेनकोटा, नागरकोइल, सेनकोटा दर्रा, नागरकोइल, नागरकोइल पर कौन सी पहाड़ी थी बताया था? कार्डमम। क्या है? पहले नीलगिरी है, लेकिन एक ही सीक्वेंस में आगे मानना है आपको, ठीक है। पहले क्या है? नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर उसके बाद कार्डमम, फिर उसके बाद आपका नागरकोइल। देखिए नीलगिरी और इसके बीच में कौन सा दर्रा है? अन्नामलाई के बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में आपका
पाल घाट। क्या है? नीलगिरी अन्नामलाई के बीच आपका पाल घाट। और नागरकोइल और कार्डमम के बीच आपका सेनकोटा। ठीक है, क्या होगा आपका? नागरकोइल और कार्डमम के बीच कौन सा दर्रा है? सेनकोटा। आपका नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच आपका पाल घाट। ठीक है, पहले आपका नीलगिरी, फिर उसके बाद आपका अन्नामलाई, फिर उसके बाद आपका कार्डमम, फिर उसके बाद आपका नागरकोइल। सबसे दक्षिण में कौन सी है? नागरकोइल। ठीक है, और अन्नामलाई के ही दक्षिण में से इसका विस्तार पालनी की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए आपका नागरकोइल एवं कार्डमम के बीच, नागरकोइल एवं कार्डमम के बीच स्थित है ये दर्रा कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। ये दर्रा कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। कोल्लम को मदुरई से। मदुरई किस साम्राज्य की राजधानी थी? संगम काल के साम्राज्य थे कौन कौन थे? चेर, चोल और पांड। तो मदुरई किसकी थी? पांड की थी। ठीक है, चलिए किससे जोड़ता है? कोल्लम को मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लेंगे? पूर्वी घाट। ठीक है, हाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हो गया है और उसमें जो दर्रे थे पश्चिमी घाट के भी हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है ये महानदी से लेकर आपका कहाँ तक है? लगभग यहाँ पर आपका नीलगिरी कहाँ पर मिलती है? नीलगिरी में आके मिल जाती है। ठीक है, इसमें ही आपका नल्लामलाई। ठीक है, पूर्वी घाट में कौन कौन सी है? नल्लामलाई, एरामाला। ठीक है, कौन कौन? पहला नल्लामलाई, दूसरा एरामाला, तीसरा आपका पालकोटा, चौथा आपका वेलकोंडा, पांचवा आपका शेषाचलम। ठीक है, और आपकी नागा की पहाड़ी। ठीक है, ये लगभग मतलब मुख्य रूप से सब पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें पूर्वी घाट में, लेकिन कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो ना पूर्वी घाट में है ना पश्चिमी घाट में। तो इनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आपकी आएगी? वरुसंड आएगी। कौन सी आएगी? वरुसंड आएगी। उसके बाद वरुसंड के बाद आपका क्या आएगा? आपका सिरुमलाई आएगी। ठीक है, फिर आपका शिवराय। क्या आएगी? शिवराय। फिर आपकी जावड़ी। ठीक है, वरुसंड, सिरुमलाई और एक और भी है पंचमलाई। कौन सी है? पंचमलाई। यानी लगभग 5 पहाड़ियाँ तमिलनाडु की आएंगी। ठीक है, और ये सब क्या होंगी? ये सब आपकी पूर्वी घाट की। ठीक है, तो ये क्लियर है आपकी। यानी कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो आपको याद करना है, हरारी डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन पश्चिमी घाट की है, कौन पूर्वी घाट की, और कौन तमिलनाडु की पहाड़ी है। ठीक है, और दक्षिण भारत सबसे पहाड़ी कौन है? सबसे दक्षिण भारत सबसे सरस्वती कौन सी है? दक्षिण भारत में अनायमुड़ी। ठीक है, क्या है आपकी? अनायमुड़ी। ठीक है, चलिए पूर्वी घाट देखिए। पूर्वी घाट इस पर्वत श्रृंखला
श्रृंखला का विस्तार, इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार महानदी घाटी से लेकर नीलगिरी तक है। क्यों नीलगिरी तक है? क्योंकि वहीं पाकर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का अपरदन अधिक हुआ है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का अपरदन अधिक हुआ है। अतः पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट कम ऊंचा है। कम ऊंचा है। नदियों के अपरदन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। क्रमबद्धता मतलब लगभग समाप्त हो चुकी, इसका स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बताइए मुझे। पहाड़ों के बीच में कटाने बन जा रही है। ठीक है, नहीं कंटिन्यू वो नहीं है। Yes, sir. बीच बीच में क्या हुआ, इसका कटाव हो गया। जैसे कोई पहाड़ी मान लीजिए कंटिन्यू ऐसे है, तो बीच बीच में क्या हो गया, नदियों द्वारा इस पहाड़ी को काट कर घाटी का निर्माण किया। ठीक है, जाने दीजिए। इसी क्रमबद्धता में वो क्या है, लगभग वो समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट में डेल्टाओं का निर्माण होता है। हाँ, पश्चिमी घाट में क्या होता है, पश्चिमी घाट में ऐसा है कि जो नदियाँ बहती हैं वो मतलब छोटे एरियाज में बहती हैं। यस सर। ठीक है, और जो है कि लगभग और पथरीली चट्टानों से होकर बहती हैं, क्योंकि क्या प्राचीन पठार है वो, यस सर। तो ज़्यादा अपने साथ क्या मलबा लेके नहीं चल पाता है। और देखिएगा पश्चिमी घाट की दो नदियाँ ऐसी हैं जो घाटी से होकर बहती हैं। कौन सी हैं आपकी? नर्मदा और तापी। और लास्ट नीचे आएंगे पेरियार वगैरह है, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो उतना मलबा नहीं आता है, मलबा आता भी है तो क्या होता है, वो समुद्र की लहरें लेकर उसको सागर के करीब लेकर चली जाती है। इसलिए वहाँ पर क्या बनता है, डेल्टा नहीं बनकर, डेल्टा नहीं बनता तो क्या बनता है वहाँ पर, एस्चुरी बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एस्चुरी बनता है। ठीक है, चलिए पूर्वी घाट में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। और इसे काटकर चौड़ी घाटी का निर्माण करती हैं। सर इसे दर्रा नहीं कहा जाएगा ना? क्या हुआ? इसे दर्रा नहीं कहा, क्योंकि ये तो बड़ी घाटियों का निर्माण है। हाँ, चौड़ी घाटी का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है, विशाखापट्टनम है। वहीं पर सर जी वो पत्तन भी बनाया गया है। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी,
इयामगिरी, नल्लामलाई, एरामाला, हाँ एरामाला, वेलीकोंडा, वेलीकोंडा, एरामाला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, ये सब पूर्वी घाट के पर्वत या पहाड़ियां हैं, ठीक है। पालकोंडा, नागर की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी, मेलागिर की पहाड़ी, मेलागिर की पहाड़ी आदि स्थित हैं, मेलागिर की पहाड़ी आदि स्थित हैं। श्री वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर, वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर नाम सुना है तुमने? श्री वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर, तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है। बस 2 मिनट छोड़े। तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, तिरुमाला की पहाड़ी, तिरुमाला की पहाड़ी पालकोंडा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है, पालकोंडा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। ठीक है आप लोग का। इसके बाद हम लोग कल देख लेंगे सिर्फ आपका तमिलनाडु की पहाड़ी बची है, इसको डिवाइड करके कोरोमंडल टर्म्स और पूरी सरकार करके 2 भागों में डिवाइड करके फिर मतलब आपकी तमिलनाडु की पहाड़ी बची है, फिर हम लोग पठार पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? इसलिए एक बार पढ़ के जरूर रहिएगा आप लोग। हाँ, वो बादल में के नीचे क्या लिखे हैं? ये दादा है सेनकोटा, ये कार्डमम और नागरकोइल के बीच है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ हाँ अलग से दोबारा पानी फ्लो ना हो तो कर रहा है वाइड एरिया में पानी में जमाना पड़ेगा। बंद कर दिया भाई,